अब मैं आता हूँ अपनी वीडियो की सेकंड पार्ट के ऊपर, जो कि है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग दोनों ही अरूज पे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में होता ये है कि माइग्रेंट्स को लीगल तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है थ्रू देयर फेक डॉक्यूमेंट्स। मैं आप लोगों को यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कुछ फैक्ट्स बताता चलूँ कि ये 150 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। ये दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इसके साथ साथ तकरीबन 40.3 मिलियन जो लोग हैं वो इसके विक्टिम्स बन चुके हैं, और असल फिगर इससे कहीं ज़्यादा है। हर 3 में से एक ह्यूमन जो है वो बच्चा होता है, और मेनली इसमें लड़कियां होती हैं जो कि प्रोस्टिट्यूशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। हर 30 सेकंड के अंदर जो है वो एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान बिकता है। तो ये थे कुछ दिल दहला देने वाले फैक्ट्स। अब हम बात करेंगे उन जॉब्स के हवाले से जो ये इलीगल माइग्रेंट्स जो है वो जाके करते हैं। उसमें नंबर 1 है मॉडर्न स्लेवरी। ये इंटरनेशनल सेकेंड लार्जेस्ट क्राइम है। इसमें नंबर 1 पे है बॉन्डेड लेबर और डेड बॉन्डेज। बॉन्डेड लेबर और डेड बॉन्डेज में होता यह है कि एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने डेट की वजह से, अपने उधार की वजह से जो है वो ग़ुलामी करता है, और अगर वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना डेट, अपना उधार नहीं चुका पाता तो ये उधार, ये डेट जो है उसके बच्चे पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और ये फिर नस्ल दर नस्ल जो है वो फैमिली जो है वो ग़ुलाम बन जाती है। जिसकी एक आला मिसाल जो है वो हमें रूरल एरियाज़ सिंध में नज़र आती है। इसी तरह नंबर 2 पे है फोर्स लेबर, जिसमें एक इंसान जो है अपने विल के अगेंस्ट में काम करता है। इसकी ज़्यादातर मिसाल जो है हमें प्राइवेट जॉब्स में भी नज़र आती है, जिसमें लोग जो अपनी विल के ख़िलाफ़ जो है वो काम कर रहे होते हैं, बट वो मजबूर होते हैं। इसी तरह नंबर 3 पर है चाइल्ड स्लेवरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे मैं थोड़ा सा फोकस और करूँगा, और फिर इसी पे जो अपनी वीडियो एंड करूँगा। चाइल्ड स्लेवरी में तकरीबन कुछ 5.5 मिलियन बच्चे आज भी डोमेस्टिक और फिज़िकल स्लेवरी के अंदर मौजूद हैं। इसके साथ साथ इन बच्चों को जो है वो वॉर के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे इनको एक्सप्लोसिव बांध दिया जाता है और फिर इनको जो है वो दुश्मन के ऊपर हमला करवा दिया जाता है। इसी तरह चाइल्ड मैरिजेस भी एक इसी चाइल्ड स्लेवरी के अंदर आती हैं। इसके अलावा जो है वो चाइल्ड स्लेवरी में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन भी शामिल है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और उसमें बहुत बड़े बड़े लोग जो है वो विक्टिम्स बन चुके हैं। मो फरा जो एक इंग्लैंड के ओलंपियन है, वो भी इलीगली तौर पे जो है वो सोमालिया से इंग्लैंड ट्रांसफ़र हुए। इसी तरह इंडिया के एक बड़े सिंगर दलेर मेहदी भी जो है वो भी इलीगल तरीके से जो है वो माइग्रेंट्स को ट्रांसफ़र करते थे, जाली डॉक्यूमेंट्स बनवा के इनको कनाडा वगैरह, और जिसकी वजह से उनको 2 साल की जो है वो जेल भुगतनी पड़ी। आई डोंट नो कि वो भी जेल में हैं कि नहीं है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मेन विक्टिम्स हैं वो हैं बच्चे और औरतें। शायद आप लोगों को याद हो 2016 से 2019 तक बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसमें चाइनीज़ ने जो है वो फेक मैरिजेस करी पाकिस्तान के अंदर, और फिर इन औरतों को जो है वो डॉक्यूमेंट्स बनवा के, फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा के चाइना ट्रांसफ़र किया गया, और फिर उनको वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन के जो है वो धंधे में इस्तेमाल किया गया। दूसरी तरफ बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव और मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट जो कि अरब में बड़ा मशहूर है वो है कैमल रेसिंग, और इसमें बच्चे को इस्तेमाल किया जाता है एज अ कैमल जॉकी। इन बच्चों की उम्र होती है 2 से 11 साल, और इन बच्चों को कैमल जॉकी की तौर पे यूज़ किया जाता है, जिसमें बच्चे को जो है वो ऊँट के ऊपर चढ़ा दिया जाता है या ऊँट के ऊपर बांध दिया जाता है। उस बांधने से होता ये है कि बच्चा रोता है। बच्चे रोने की वजह से जो है वो ऊँट जो है वो तेज़ भागता है, और तेज़ शायद मेरे ख्याल से इसलिए भागता है कि शायद ऊँट को तरस आता है कि बच्चा रो रहा है। मगर अफसोस इन अरबपति शेखों को, खरबपति शेखों को जो है वो उन छोटे छोटे बच्चों को वो रहम नहीं आता। ये इनकी उम्र 2 से 11 साल होती है, और इनका मेनली ताल्लुक़ होता है साउदर्न पंजाब से, जो कि गरीब तरीन सूबे की जगह है। इसमें सिर्फ पाकिस्तान के बच्चे नहीं, इंडिया और बांग्लादेश के बच्चे भी शामिल हैं। इन बच्चों को बाय फोर्स भूखा रखा जाता है ताकि इनका वेट कम रहे। इन बच्चों की उम्र जो है वो ली जाती है 2 से 11 साल, ताकि वो छोटे रहें, ज़्यादा रोएं। इन लोगों को जो है वो भूखा इसलिए रखा जाता है ताकि इनका वेट ना बढ़े और इनका वेट 20 kg से नीचे रहे। और अगर कभी खुदा ना खास्ता जो है बच्चे का वेट बढ़ जाए तो उसको फिर जो कैमल ओनर होता है वो उसको मारता है, उसको करंट लगाता है। ये सिर्फ सारी बातें मैंने कुछ रिपोर्ट से, कुछ डॉक्यूमेंट्री से जो है हासिल की हैं, और इनके लिंक्स मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा इसको ज़रूर देखें। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से तकरीबन 19,000 बच्चे जो है वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, और मेजॉरिटी का ताल्लुक जो है वो साउदर्न पंजाब से है। इसी एरिया में जो है अमीर ऑफ दुबई का जो है वो एक महल भी मौजूद है, जिसमें वो एक स्पेसिफिक टाइम में पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं और फिर यहाँ से कुछ बच्चों की लॉट लेके जो है वो जाते हैं, और फिर इनको जो है कैमल जॉकी के लिए यूज़ किया जाता है। सिमिलरली इंडिया और बांग्लादेश में भी यही सीन है।
कभी कभी माँ बाप जो है वो गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को बेच देते हैं, या उन बच्चों को अगवा कर लिया जाता है, या उन माँ बाप को ये बोला जाता है कि उनका बच्चा जो है वो दुबई जाके जो है वो, या गल्फ़ कंट्रीज़ में जाके जो है वो जॉब करेगा। यार मैं कभी कभी सोचता हूँ कि उन माँ बाप को ये समझ में नहीं आता कि उनका बच्चा 2 साल का, जिसको चलना भी नहीं आता, वो वहाँ जाके क्या जॉब करेगा। और आप हैरान रह जाएंगे कि इन बच्चों को जो वजीफ़ा मिलता है, जो सैलरी मिलती है, वो तकरीबन 300 दिरहम होती है पर मंथ। मेजॉरिटी बच्चे जो है वो इस रेस में जो है या तो मर जाते हैं, या फिर जो है ऊँट से गिर जाते हैं और फिर स्टैम्पीड में और इस ऊँटों की भगदड़ में जो है वो कुचले जाते हैं। आखिर में मैं यही बोलूँगा कि हमारा दीन तो ये बिल्कुल भी नहीं सिखाता। मैं अपने हुक्मरानों से, अपने ऐवान बाला के लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि जुल्म इतना कीजिए कि जितना आप बर्दाश्त कर सकें। ऐसा ना हो कि जो 22 करोड़ 25 करोड़ अवाम है, आखिरत के दिन जो है जब आपका गिरेबान पकड़ें तो आपके पास कोई जवाब ना हो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।